welcome back to my YouTube channel. This is the Gunjan Sachdeva. How are you all doing? I am absolutely fine and hoping the same for you as well. So, जिस दिन का बहुत बरसों से इंतज़ार था वो आज आ चुका है, मेरा CUET एग्ज़ाम। आज मेरा CUET एग्ज़ाम है, कॉमर्स डोमेन के 3 पेपर। I am nervous, obviously I am nervous, I am excited, mixed emotions, I am tensed actually. तो सुबह मैं 5:30 उठ गई थी और 6 बजे के आसपास पढ़ने बैठ गई थी। तो अभी 9 बज चुके हैं, तो मैं अभी तक पढ़ रही थी, बट स्टिल आई एम टेंस्ड। मैं अभी मुश्किल से पॉजिटिव हुई हूँ, तो मैं नेगेटिव बातें नहीं करने वाली जिनसे मुझे और टेंशन हो। तो वही मुझे अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव करने के लिए अभी मैं अपनी स्किन केयर करने वाली हूँ। हाँ, थोड़े बहुत छोटे मोटे और काम हैं। अब ये तो मत बिल्कुल भी मत सोचना कि पेपर से पहले मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ। मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ बिकॉज एक रीज़न तो क्योंकि स्किन केयर करने से मुझे खुशी मिलती है और मैं रिलैक्स होकर पेपर देना चाहती हूँ, मतलब बिना टेंशन के, कि थोड़ी चिल होकर की इट्स ओके, पेपर ही है। तो मतलब मैं घर से बहुत दिनों बाद बाहर निकल रही हूँ, काफ़ी टाइम बाद। बोर्ड्स के बाद मैं कहीं बाहर ऐसे अभी जा रही हूँ, बाहर इन द सेंस ऐसे तो घर से निकली थी, बट मेरा लाइक एग्जामिनेशन सेंटर 1.5 आवर डिस्टेंस पर है। तो मैं इतनी दूर भी बोर्ड्स के बाद निकलूँगी चलते, तो इधर उधर की बात छोड़ो, बस आई वांट लाइक फील स्पेशल। और मैं नहीं चाहती उधर मुझे जाकर पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बोले कि तेरी मुझे बहुत आ रखी है। हाँ, मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, बस मुझे खुशी मिलती है तो आई विल बी गेटिंग रेडी। कोई ऑब्वियसली एग्ज़ाम की टेंशन है, बट इट्स ओके ओके। हाय गाइस, सो इस टाइम से मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ बिकॉज जिस टाइम ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी ना, तब तो मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं थी कुछ बोलने की। बहुत रोना आ रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। रास्ते में रिवीजन करने के लिए बुक्स लेकर गई थी, पर बुक्स बंद कर गई बिकॉज रिवीजन करने का मन ही नहीं हो रहा था। मुझे रास्ते में ही घबराहट शुरू हो गई थी और हम काफ़ी टाइम पहले पहुँच गए थे क्योंकि उधर हमें कुछ थोड़ा सा काम था। और उस काम करने के बाद हमने कुछ ऑब्वियसली थोड़ा और टाइम बचा, तो हमने कुछ शॉपिंग करी, कुछ आउटफिट्स भी ट्राई करी जो कि मेरी मम्मा को पसंद नहीं आई। तो बस उसके बाद फिर मैं अपना एग्ज़ाम देने चल गई थी। डर लग रहा था, बट या उसके बाद का आप देखो यहाँ पर। आई रियली वॉन्ट कि जैसे मैं पेपर देके निकली, वो होते नहीं रिपोर्टर्स से जो पूछते हैं कि पेपर कैसा हुआ, सुनने नहीं रहे मेरी बात। तो आई रियली वॉन्ट कि वो हो, अगर वो ना हो पर आप मेरी मीडिया वाले बुला देंगे। हाँ प्लीज़, ज़रूर, ठीक है, वाई नॉट। ठीक, वो आएगी, तेरा शूट हो जाएगा। फोटो फ़ोन आप लोगों का इसमें से निकाल लेंगे। मैं अभी विश करूँगी, मैं कैमरा कॉन्शियस हूँ तो इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगी। कैसा हुआ? अच्छा, ओ क्यूटी। अंदर गए सबसे पहले, तो उधर जाके पहले तो मेरा दिल डर रहा था, तो अंदर वो सब काम करके उन्होंने क्लास वगैरह सब मेंशन कर दी। उसके बाद जब मैं ऊपर क्लास में गई तो उधर सब वो फोटो लेके जो भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब पूछ के उन्होंने सब सिस्टम कर दिया। और मैं इतनी पैनिक कर चुकी थी, उन्होंने मेरा बर्थडे पूछा और मैं 23 अगस्त में जा रही थी और वो देख के आते थे। पर वहाँ तक मैं सबसे पहले पहुँच गई थी। 45-50 मिनट्स तो मैं उधर अकेली बैठी रही। तो उधर जाके बैठे, उधर जाके ना वो एक वहाँ के वॉलंटियर ही थे कोई, वो बात करने लगे कि अच्छा BCom करनी है, मैंने CA क्यों नहीं करनी। मैंने कहा वो भी कर रही थी साथ साथ। कहते अच्छा मेडिकल लाइन में क्यों नहीं गए, फिर कहते कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। फिर मैंने बताया तो ओके सिस्टम। उन्होंने फिर उधर बैठ के फिर उधर 45 मिनट्स बैठे रहे। 45 मिनट्स बाद जब 15 मिनट टाइमर चल रहा था कि आपका एग्जाम इतने टाइम बाद शुरू हो जाएगा, जैसे ही 15 मिनट होने लगे टाइमर ही उड़ गया। और उन्होंने पता नहीं वो टाइमर 15 मिनट को कितनी देर खींचा, क्योंकि इतना रश हो गया था बच्चों की, वो हो ही नहीं रही थी जो पहले प्रोसीजर सा होता है। फिर उधर करके जब पेपर शुरू हुआ, उसके बाद पेपर शुरू होने के बाद अकाउंट्स का भाई मैंने इतने मॉक्स प्रैक्टिस करे कि स्पीड
अकाउंट्स का घर पे मेरा आधे घंटे में पेपर हो जाता था, ये घंटा मतलब आता था, पर मैं चेक बिल्कुल भी नहीं कर पाई अकाउंट्स को। अकाउंट्स में बिल्कुल भी चेक नहीं कर पाई क्योंकि मेरा सिर्फ लेजिट कुछ सेकंड्स पहले मैंने लास्ट किए हुए आए थे सारे। बिजनेस का तो इतना मक्खन था कि सारे रिपीट हुए थे, सारे किए हुए थे, एक भी नहीं था जो रिपीट नहीं किया हुआ होगा। और इकोनॉमिक्स के ऐसा था कि सब पढ़े हुए हैं, मतलब बिजनेस का तो मुझे ऐसा है कि सबसे टॉप पे बिजनेस का अच्छा हुआ है, सेकंड पे इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स पे एंड पे था। इकोनॉमिक्स आते होते इतनी हालत खराब हो, सीट तो वही थी ना पेपर की, सीट वही थी, पर एक सेकंड के ब्रेक भी नहीं देते थे। बस पेपर वो खत्म हो साथ से वो लेके दूसरा दे देते थे, लेके क्या उधर ही सबमिट करवाना होता, सबमिट भी खुद हो जाता था। अच्छा, ना पहले 1 मिनट पहले आप सबमिट कर सकते हो, ना 1 मिनट बाद कर सकते हो। तो अकाउंट्स का ऐसा था कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो मुझे पता ही नहीं कि मेरा अकाउंट्स का पेपर हुआ कैसे, क्योंकि मुझे चेक करने का ही टाइम नहीं मिला। और उसके बाद बिजनेस का तो बहुत अच्छा हुआ, और बिजनेस का 20 मिनट पहले हो गया था तो उसको रिवाइज भी कर लिया। इकोनॉमिक्स का आधे घंटे पहले हो गया था, इकोनॉमिक्स भी अच्छा हो गया। तो ये है कि बिजनेस, इकोनॉमिक्स और अकाउंट इस लेवल पे है। उसके बाद इतना टाइम इन लोगों ने दिया मेरे साथ, एक लड़की ना, और वो चले गए इन्विजिलेटर्स, नहीं वो खड़े थे आपके साथ। हाँ, उन्होंने जाने ही नहीं दिया। वो अनाउंसमेंट से कर जाते कि पहले आप फिल करो फॉर्म्स, कि आपको कैसी लगी हमारी सर्विस, उसमें टाइम लगा दिया। उसके बाद फिर नीचे वाले फ्लोर को भेजा, मैं टॉप फ्लोर पे थी तो पहले नहीं एक एक करके भेजा। अच्छा, तो इतना रश था, रश कितना ज्यादा था, बहुत तो हैरानी होगी। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मतलब मेरे साथ एक लड़की बैठी थी, उस लड़की ने क्या हुआ, उसका कोई आंसर ना, उसने एक होता है मार्क फॉर रिव्यू कि आपने आंसर मार्क कर दिया पर बाद में चेक कर लेना, उसके सारे मार्क फॉर रिव्यू हो गए। और 2 मिनट पहले सर ने उसको आके बोला कि बेटा आपने ये क्या करा, और 2 मिनट में उसने फिर सारे टिक सारे हो ही नहीं पाए, कितना को टाइम रह गया सब सब करना, फिर रोने लगी थी, रोना ही था ऑब्वियसली। और इतनी कॉन्फिडेंस तभी आ गया था मेरे में जब उन इन्विजिलेटर ने मेरे से बात करी और बात करने लग गए ना, क्योंकि और कोई था ही नहीं उस टाइम पे, बस यही था सर। अब मैं सैटिस्फाइड हूँ पेपर देके, मतलब। Hi guys, so it's the next day. मेरा एग्ज़ाम 28th को था एंड टुडे इज़ 29th, और मैं आज ही एडिट करके होपफुली अपलोड कर दूँगी। तो मैं आउटरो नहीं करा था, और टुडे आई एम हियर टू रन। मैं इतनी गंदी लग रही हूँ ना कि मैं खुद को कैमरे में प्रॉपरली देख भी नहीं पा रही हूँ। तो टॉकिंग अबाउट माई CUET एग्ज़ाम, इट वाज नाइस। मैं सब्जेक्ट वाइज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या प्रॉब्लम्स नहीं आई। बाकी सब चीज़ों की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया कि मैं एग्ज़ाम सेंटर में जाने के लिए डर रही थी। लेजिट मैं स्कूल में कभी स्टेज पे चढ़ने के लिए मेरी इतनी हार्ट बीट तेज़ नहीं हुई जितनी मुझे एग्ज़ाम सेंटर में जाने के लिए मेरे साथ हो रहा था। ये सब मुझे रोना आ रहा था, आई डोंट नो क्यों, पर मुझे रोना आ रहा था। ऊपर से मैं अकेली थी, मुझे अकेला, सच में मुझे कभी भी अकेले डर नहीं लगा कहीं भी जाने में, बट मैं डर रही थी कि मेरे साथ है नहीं, क्योंकि वहाँ सब बाकी ऑलमोस्ट सब साथ में थे, लोगों के फ्रेंड्स थे लोगों साथ। बट फिर भी मैं अंदर चलती गई, और मैं बहुत टाइम पहले पहुंच गई थी, और ये सब चीज़ें तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो फिर कुछ जो बातें मैं करना चाहूँगी वो इस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। मेरा कल फिर से एग्ज़ाम है, और कल लास्ट है, लाइक फाइन आर्ट्स एंड इंग्लिश का है, वो भी आई ब्लॉग अलग वीडियो में बनाऊँगी मैं। तो मेरा कल है, और अभी मेरे पास सिर्फ 1 दिन है, और मुझे पता मैं कैसे कर रही हूँ, कर क्या रही हूँ मैं। सुबह से मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रही है, पता नहीं क्यों, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा पढ़ाई में, बट चलो मैं कर रही हूँ फिर भी धीरे धीरे। और क्या बताऊँ मैं अब यार, जो मैं बातें करना चाहती हूँ मैं कर ही लेती हूँ, मैं इधर करनी नहीं है। मेरे पास मैं गिनती के सिर्फ 3 फ्रेंड्स हैं, हाँ, और मुझे ना मेरे उन 3 फ्रेंड्स में से मेरी किसी एक फ्रेंड से बात होती थी, और मुझे ना उसके मुँह से एक कोई बात निकल गई क्योंकि बहुत पहले की थी, जो कि उसने मुझे नहीं बता रखी थी, जस्ट बिकॉज की वो बात थोड़ी हर्ट करने वाली थी। किसी और ने मेरे बारे में कुछ बोला, हो गया मूड खराब, हो रही है ओवरथिंकिंग, क्या करूँ। आई एम सीरियसली टेलिंग यू कि इतने टॉक्सिक क्लासमेट्स किसी के नहीं होंगे, सच में किसी के नहीं होंगे। मेरा इतना मन करता है कि मैं पूरी स्टोरी बता दूँ कि उन लोगों ने क्या बोला, क्यों बोला, मेरा दिखा है सच में। पर मुझे ना ये तो सब मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, सब एक जना इन द सेंस सबको पता है चैनल के बारे में। मैंने किसी को ना चैनल के बारे में नहीं बताया हुआ था, मैंने क्योंकि मैं नहीं चाहती थी लोग देखें, क्योंकि ऑलरेडी इतने टॉक्सिक हैं तो उनको और चीज़ें मिल जाएगी कमेंट्स करने के लिए। बट ठीक है, पर पता नहीं कैसे ना कैसे
वीडियोस मिल रही हैं उनको, या तो मेरी रीच बढ़ रही है, या फिर वो इतने स्टॉक करते हैं कि उनको ढूंढ के उनको मिला, या फिर एक ऑप्शन है कि उनके वैसी रिकमेंडेशंस में आ गई। एंड आई एम नॉट श्योर पहले मैं बता दूं कि शायद रिकमेंडेशंस में तभी जाती है जब रीच बढ़ रही होती है। आई डोंट थिंक कि यूट्यूब का कुछ कॉन्टैक्ट से कुछ रिलेशन होता है कि अगर उनके पास नंबर मेरा सेव है तो फिर उनको मेरे वीडियोज दिखेंगे। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होता है। इंस्टाग्राम में ऐसा होता है, बट आई डोंट थिंक कि यूट्यूब में ऐसा कुछ होता है। तो हाँ, तो उन लोगों ने ऑब्वियसली, और मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में तो बातें तो ऑब्वियसली पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैं चीज़ें डालती तो कौन नहीं बोलेगा। इसके बारे में तो मैं ऑब्वियसली रेडी हूँ अब सुनने के लिए, पहले नहीं थी पर अब खुद को रेडी करूँ। पर कोई मेरी और पर्सनल बातों के बारे में बुरा बोले वो मैं सुन नहीं सकती, वो बातें अब मैं इधर बता नहीं सकती। और मेरा सोच के मेरी ओवर थिंकिंग की दही बन रही है, मतलब मेरे दिमाग की दही बन रही है। मेरे घर वालों को मैंने बात बताई, फ्रेंड्स ने मुझे बड़ा तगड़ा कर दिया ऐसे, मतलब दिमाग को मेरे की नथिंग टू ओवर थिंक। बट आई एम सीरियसली टेलिंग, इतने टॉक्सिक लोग कैसे हो सकते हैं यार, सच में। मुझे पता है उनको मेरे चैनल के बारे में पता है। कई तो फ्रेंड्स तो पहली बात मैं उनको क्यों कह रही हूँ, मेरे सिर्फ 3 फ्रेंड्स हैं, मेरे सिर्फ 3 फ्रेंड्स हैं सच में। बाकी तो मैं क्लासमेट्स कहूँगी सच में, फ्रेंड तो मैं, सॉरी मैं ज़्यादा बोल रही पर मैं बोलूँगी अभी, ठीक है। मैं लोगों को अपना 100% देती हूँ, लोग फिर पता नहीं क्यों आगे से पीछे हट जाते हैं या कभी अपना 100% नहीं देते, फिर मेरे साथ यही चीज़ें होती हैं। गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा नहीं आ रहा, मन कर रहा है मेरा सच्ची। हाँ, एक और बात, मेरा मन है कि मैं उन लोगों को ब्लॉक कर दूँ इंस्टाग्राम पर, बट फिर मेरे दिमाग में दूसरी थॉट आई नहीं, अगर मैं लाइक यूट्यूब पे अगर मेरा चैनल अच्छा खासा चल गया तो फिर मैं स्टोरी टाइम डालूंगी, फिर मैं पक्का स्टोरी टाइम डालूंगी कि मैं किन लोगों को क्यों इतना टॉक्सिक कह रही हूँ। एक स्टोरी टाइम तो आ रही, मेरे पास बहुत एक टॉक्सिक जना तो है नहीं मेरी ज़िंदगी में, बहुत सारे टॉक्सिक जने हैं मेरी ज़िंदगी में, टॉक्सिक पना भरा हुआ है मेरी ज़िंदगी में पूरा। मेरे पास बहुत बातें बताने के लिए, पर कोई नहीं। और मैंने यूट्यूब ना एक्चुअली मैं खुद की खुशी के लिए शुरू किया, तो लोग क्यों कमेंट करते हैं, मतलब अच्छे कमेंट करो, ऑब्वियसली बुरे कमेंट्स इधर आएंगे। पर मेरे फ्रेंड्स, तो मेरे मुंह से फ्रेंड्स इतने बैठ निकल रहा है, पर मेरे क्या बोलूँ लोगों को अब जो जानते हैं, पर जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग क्यों कमेंट कर रहे हैं भाई, तुमको क्या लेना देना तुमको। एक आधे फ्रेंड मेरे ऐसे भी अच्छे हैं, फिर से मैं फ्रेंड बोल रही, मैं नहीं है वो मेरे पे, पर एक आधे लोग अच्छे हैं जो मुझे जानते हैं कि उन्होंने मेरी एक ही है वैसे तो, उसने मेरे वीडियो देखी और उसने कमेंट करा बहुत बड़ा और अच्छा सा, और मैं खुश हो गई उस चीज़ से। तो ऐसे क्यों नहीं है मेरे जानकार, क्यों भाई, पर कोई नहीं, देख लेने दो, आई विल प्रूव देम रॉन्ग। एक स्टोरी टाइम तो मैं कर सकती हूँ ब्रो, एक तो मैं कर सकती हूँ। किसी जने ने एक बात बोली कि गुंजन इतना पढ़कर भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाई 12th में, जिस वीडियो पर मेरे करंटली 15K व्यूज हैं, अभी बढ़ रहे हैं भाई। ब्रो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में कुछ नहीं आते, तो 90+ नहीं गए। मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो दूसरों की मेहनत पर डाउट करते हैं। उसने ये बात भी बोली कि इतने टेस्ट दिए उसने स्पेशल अलग से ट्यूशन पर जाकर, फिर भी उसके मार्क्स नहीं आए। अगर मैं उतना पढ़ता तो मैं तो टॉप करता। जो चीज़ तू अचीव ही नहीं कर पाया तो उस हक क्या है तेरा बोलने का इस चीज़ पे। और वो सुना है ना, जिनके घर खुद के कांच के होते हैं वो दूसरे के घर में पत्थर ना फेंके। बट फिर मुझे ये बात रियलाइज़ हुई जो मेरे घर वालों ने बोली कि वो अचीव ही नहीं कर पाया वो चीज़, तो क्यों, मतलब जो वो खुद चीज़ अचीव नहीं कर पाया और वो तुझे बोल रहे तो क्यों इतना अफेक्ट हो रही है। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू भाई। तो बस यही बात थी, और गुस्सा आ रहा है मुझे अब इस चीज़ पे भाई। तू जस्ट गोइंग टू एंड द व्लॉग हियर, जो CUET से रिलेटेड बिल्कुल नहीं था, बट इफ़ यू आर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू मेरी बकवास सुनने के लिए। और अगर कोई मेरा जानकार मुझे देख रहा है, मतलब मेरे क्लासमेट्स में से मुझे कोई देख रहा है, तो आई हेट यू। बहुत टॉक्सिक हो तुम, बहुत टॉक्सिक हो। अगर मुझे बिना बताए मेरा YouTube चैनल देख रहे हो तो सच में